तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री जो वहां पर शासन है, अमीर खान मुत्ताकी भारत में है। 9 से 16 अक्टूबर के बीच इनका ये 7 दिन का विजिट है। देवबंद गए, उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मुलाकात की। इनको आगरा भी जाना था ताजमहल का दीदार करने के लिए, लेकिन वो स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया बल्कि आप कहें। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पर इन्होंने जवाब दिए। लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने 10 अक्टूबर को बुलाई थी, उसमें काफी विवाद हो गया था, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को नहीं बुलाया था, यानी कि महिला पत्रकारों की एंट्री पर उस समय बैन लगा हुआ था। उसके बाद जो तालिबान सरकार के प्रवक्ता है वो भी सफाई देते हुए दिखाई दिए थे। खुद आज इन्होंने भी सफाई पेश की। इनकी तरफ से कहा गया कि तकनीकी कारणों की वजह से या समय की कमी के कारण महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था और कुछ पुरुष पत्रकार भी उस दौरान रह चुके थे। आज जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी बयान दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने भारत के साथ भी अपने संबंधों को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुख्य बातें क्या रही इनकी बात की। इन्होंने कहा कि पिछली बार समय कम था, इसलिए सबको नहीं बुलाया गया था। महिला पत्रकारों को पहली पंक्ति में आज बैठाया गया। शिक्षा के सवाल पर इन्होंने कहा कि 1 करोड़ विद्यार्थी हैं, जिनमें से 28 लाख महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो कि अभी पढ़ रही हैं अफगानिस्तान में। कुछ क्षेत्रों में सीमाएं हैं, लेकिन वो शिक्षा के खिलाफ नहीं है, यानी कि तालिबान शासन की इन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि काबुल के डिप्लोमेट्स भी जल्द ही दिल्ली आएंगे, जिस तरीके से पहले भी हुआ था कि एस जयशंकर साहब ने कहा था कि जो हमारा वहां पर बंद हुआ था 2021 में दूतावास, उसे फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ कि दरअसल दिल्ली और काबुल के बीच हवाई उड़ान भी बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से ये बात कही गई कि हवाई उड़ानें बढ़ाई जाएंगी। चाबहार बंदरगाह और वाघा बॉर्डर को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने साफ तौर पर कहा मुत्ताकी ने कि पाकिस्तान के लोगों से समस्या नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई विवाद नहीं है पाकिस्तान के आवाम के साथ, लेकिन जनता के इतर जो कुछ लोग हैं वो समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी शरारत के जवाब में अफगानिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसे सऊदी अरब और कतर की मदद से रोका गया है। इन्होंने यह भी कहा कि हमसे बातचीत करें, वरना हमारे पास और भी रास्ते खुले हुए हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपने आतंकी संगठनों को रोकना होगा, यह भी मुत्ताकी ने कहा है। मैं आपको जाते जाते बता दूं कि तालिबान का शासन जब से अफगानिस्तान में आया उसके बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कभी ब्यूटी पार्लर बंद हो जाते हैं, महिलाओं को पुरुषों की आज्ञा के बगैर या उनके लिए यानी उन्हें साथ लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है कि अगर उनको बाहर जाना है तो उनको किसी ना किसी पुरुष के साथ ही जाना होगा। ये वहां पर नियम है। ये वही अफगानिस्तान है जहां पर 7वीं कक्षा तक ही बच्चियों को पढ़ने की इजाजत है, उससे ऊपर वो पढ़ नहीं सकती। अफगानिस्तान में स्थिति महिलाओं के लिए बेहद दर्दनाक है, लेकिन मुत्ताकी यहां पर मौज कर रहे हैं और किस तरीके से सफाई पेश कर रहे हैं आपने देखा।